तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप क्लैश ऑफ क्लैन को कैसे चला सकते हैं, इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो आपको टाउन हॉल का तो सब कुछ पता ही होगा। हम क्लैन कैस्टल के बारे में बताते हैं। क्लैन कैस्टल आपको अपनी विलेज में यहाँ पर दिख जाएगा। आपको इसको कम से कम 8,000 रुपये में इसको ओपन करना होगा, इसको अपग्रेड करना होगा लेवल 1 पर। तो जब ये अपग्रेड हो जाएगा तो आप किसी भी क्लैन के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। मैं बता दूंगा अब आपको कि आप किसी भी क्लैन में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे ऊपर कोने में ये निशान तो दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी आपके सामने। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लैंस का ऑप्शन होगा। हाँ, इस वाले क्लैंस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे तो बहुत सारे क्लैन दिखेंगे, आपको बहुत सारे क्लैन आएंगे, बट आपको क्या करना है, आपको ऊपर वो निशान दिख रहा है ना, उस निशान पर क्लिक करना है। सर्चिंग के, ये जो सर्चिंग का निशान है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सर्च करना है आपको। मैं बता दूंगा अगर आपको हमारे क्लैन में आना है तो क्या सर्च करना है। अगर आपको हमारे क्लैन में आना है तो आपको लिखना पड़ेगा इंडियन प्रो, और डॉट लगानी है आखिरी में। डॉट ज़रूर लगानी है वरना हमारा क्लैन नहीं आएगा। तो जब आप डॉट लगा दोगे, सर्च करोगे, तो जो दूसरे लेवल का क्लैन है ये हमारा ही है, ये दूसरे लेवल का क्लैन। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप ज्वाइन हो सकते हो तो आ जाना क्लैन के अंदर। अगर आप किसी कारण से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो तो आपको क्या करना है, नीचे जाना है और यहाँ पर आपको दो आईडियाँ दिखेंगी। एक दोनों आईडी मेरी हैं, ये वाली आईडी भी मेरी है और ये वाली आईडी भी मेरी है। तो आपको इन दोनों में से किसी भी आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देनी है। वैसे फ़िलहाल तो ज़्यादा मैं ये वाली आईडी चलाता हूँ जिस पर मैं ये रन लगा रहा हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं ज़्यादातर यही आईडी चलाता हूँ। तो आपको इस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, मैं बता दूँगा कैसे भेजेंगे। आपको क्या करना होगा, जब आप मान लो मैं जैसे कि आप मेरे ऊपर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ ऐसा ही इंटरफेस दिखेगा। जब मेरी आईडी पर क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, सबसे ऊपर प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा फ्रेंड, नहीं ऐड फ्रेंड का ऑप्शन मिल जाएगा, बटन मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करना है और आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके कर देना है। जब आप ओके कर दोगे तो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी और मैं आपके पास इनवाइट भेज दूंगा 3 घंटे के अंदर अंदर। तो आप 3 घंटे के अंदर अंदर मेरे क्लैन में आ सकते हो। मैं बता दूंगा कैसे आओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब मैं इनवाइट भेज दूंगा आपको पता है कैसे पता लगेगा। आप जब भी गेम चलाओगे इस वाली जगह पर आना और आप देखना कि जो ये है यहाँ पर इनबॉक्स है, इसमें कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई नहीं, वो क्लैन रिक्वेस्ट आई हुई है या नहीं। ये देखो मेरे पास अभी 2 क्लैन की रिक्वेस्टें आई हुई हैं। तो आपको इनमें से पता है क्या करना है, जब हमारे क्लैन की आ जाएगी तब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये एक्सेप्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद ओके कर देना है। तो आप हमारे क्लैन के अंदर आ जाओगे। और अगर आपको फिर भी कोई वो शक हो कि आप हमारे क्लैन में आए हो या ना आए हो तो आप साइड से निकाल लेना, मैं बता दूंगा कैसे। ये देखो आपको ये वाला बटन तो दिख रहा होगा मैसेज वाला, तो यहाँ पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से जब मैसेज करते हैं बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। यहाँ पर जब आ जाओगे तब आपको यहाँ पर हमारे क्लैन का नाम दिख जाएगा। ये देखो हमारे क्लैन का नाम। तो फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप हमारे क्लैन में आ चुके हो। तो दूसरी बात आती है बिल्डर की। बिल्डर आप कैसे खोल सकते हो, उसका क्या काम है। ये देखो आपके पास 2 ही बिल्डर आएंगे उस वक्त, तो मेरे पास 3 है। मैंने वो खोला था 500 जैम्स इकट्ठे करके। तो अब मैं चौथा बिल्डर खोलूँगा पर वो 1000 जैम में खुलेगा। तो आप भी ऐसे करना, आप भी पहले जैम इकट्ठे करते रहना, जब 500 जैम हो जाएंगे तब आप बिल्डर को खोल लेना। बट आपको कहीं जगह पर ऐसे लालच मिलेगी कि आप जेम्स फूंक दो, आपकी ये चीज़ पूरी हो जाएगी, आप जेम्स लगा दो, ये चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। पर आपको लालच में नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ जेम्स पर ध्यान देना है और इकट्ठे करने हैं, क्योंकि उससे एक फ़ायदा होता है। मान लो आपका कोई फ्रेंड है
वो गेम चला रहा है और उसके पास 3 बिल्डर हैं और आपके पास 2 ही बिल्डर हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो एक साथ 3 चीज़ों को अपग्रेड कर सकता है और आप सिर्फ 2 ही चीज़ों को। ये फ़ायदा होता है 3 बिल्डर का और 4 बिल्डर का। तो अगर आपके पास 2 बिल्डर हैं तो आप 2 ही चीज़ें अपग्रेडिंग पर लगा सकते हो, अगर 3 हैं तो 3 बिल्डर लगा सकते हो अपग्रेडिंग पर। अगर आपके पास 5 बिल्डर हैं तो आप 5 चीज़ें अपग्रेडिंग पर लगा सकते हो। तो जैसे मेरे पास 3 है, मैंने तीनों चीज़ें अपग्रेडिंग पर लगाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखो। तो ये काम होता है बिल्डर का। तो दूसरी बात होती है स्टोरेज की, कि आप सोचते होंगे कि हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं बढ़ पाते, हमारी जो स्टोरेज है जल्दी फुल हो जाती है। तो उसका क्या कारण है, आपकी जो ये स्टोरेज है गोल्ड स्टोरेज, ये भी गोल्ड स्टोरेज, और ये एलिक्सर स्टोरेज, ये भी एलिक्सर स्टोरेज, तो ये है आपकी मैक्स नहीं है इसका मतलब। तो आपको क्या करना है, इसको अपग्रेड कर देना है। जब आप अपग्रेड करोगे तो आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा कि भला आपकी जो गोल्ड नहीं वो एलिक्सर स्टोरेज है तो आपकी कितनी बढ़ जाएगी, आगे कितने पैसे आने लगेंगे उसमें। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही जब आप मैक्स करते चले जाओगे तो आपकी स्टोरेज में बहुत ज़्यादा पैसे आने लग जाएंगे। तो अब बात करते हैं मशीनों की। मशीनों का क्या फ़ायदा होता है मैक्स करने का। तो अभी आपको दिख रही होंगी मेरे पास 6 गोल्ड मशीनें आई, ये देखो यहाँ पर 6 गोल्ड मशीनें हैं मेरे पास। तो इनमें से जो ये 3 गोल्ड मशीनें हैं, ये आपको दिख रही हैं 3 गोल्ड मशीनें, ये तीनों मेरी लेवल 4 की हैं। और जो दूसरे वाली 3 मशीनें हैं ये गोल्ड की, जो ये वाली दिख रही हैं, ये हैं लेवल 1 की। तो अभी दिखाता हूँ मैं इनका फ़ायदा क्या है। जब मैं कोलेक्ट पर क्लिक करूँगा तब ध्यान से देखना कि कौन सी मशीन में से कितने पैसे मिले। ये देखो, आपने देखा होगा जो लेवल 1 की थी उसमें से तो सिर्फ हमें दो कॉइन्स मिले हैं, और जो लेवल 4 की थी, जो लेवल 4 की हैं उनमें से मुझे 9 कॉइन्स मिले। तो ये फ़ायदा होता है मैक्स करने का मशीनों को। तो अब ब्रेकर्स का तो आपको पता ही होगा। ब्रेकर्स आप ये सोचते होंगे कि मैंने एक ब्रेकर्स में खोल लिया तो ठीक है, दूसरे में खोलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जैसे कि मान लो आपने इसमें इस वाले ब्रेकर्स में आर्चर खोल ली, इस वाले ब्रेकर में आर्चर खोल ली, तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो दूसरा ब्रेकर है इसमें आर्चर खोलने का फ़ायदा क्या होगा। तो मैं बताता हूँ उसका फ़ायदा क्या होगा। मेरे पास इसमें विज़ार्ड खुला हुआ है, ये देखो, ध्यान से देखो, ये बनता है 2 मिनट में। एक विज़ार्ड मेरा 2 मिनट में बनता है। यहाँ पर लिखा है देखो, ट्रेनिंग टाइम 2 मिनट। 2 मिनट में एक विज़ार्ड बनता है मेरा। चाहो तो मैं बना के भी दिखा देता हूँ, ये देखो 2 मिनट में बन रहा है। तो आपको अगर आप इसमें भी विज़ार्ड खोलते हो, ये देखो यहाँ पर विज़ार्ड खुलेगा इसमें, और नीचे देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, नीचे ये वाली लाइन पढ़ लो, न्यू ट्रेनिंग टाइम 1 मिनट। मतलब कि अगर आप इस वाले ब्रेकर में भी विज़ार्ड खोल लेते हो तो आपका विज़ार्ड 1 मिनट में बनने लग जाएगा, 2 की बजाय 1 मिनट में। तो इससे ही आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी जो आर्मी है जल्दी जल्दी बनेगी। अगर आप इन चारों में खोल लेते हो विज़ार्ड तो सोच आपका विज़ार्ड कितने मिनट में बनेगा। मिनट में नहीं, फिर तो आपका विज़ार्ड 30 सेकंड या 20 सेकंड में बनने लग जाएगा। तो अब बात करते हैं हम लेबोरेटरी की। लेबोरेटरी क्या चीज़ है। लेबोरेटरी एक ऐसी चीज़ है जो आपके बंदे हैं वो मैक्स करती है ये लेबोरेटरी। इसका फ़ायदा ये है, पहले तो आपको यहाँ पर अपग्रेडिंग पर क्लिक करके देख लेना है कि आपकी जो लेबोरेटरी है फुल मैक्स है या नहीं। तो वो आपको पता लग जाएगा यहाँ से। जब आप इसके अपग्रेडिंग पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर ये चीज़ लिखी आएगी, नोट लिखा आएगा एक, यहाँ पर लिखा है यू नीड टू अपग्रेड यूर टाउन हॉल टू लेवल 8। मतलब कि जब आपका टाउन हॉल लेवल 8 का हो जाएगा तब इसे आप अपग्रेड कर सकोगे। इसका मतलब ये 7th टाउन हॉल की अपग्रेडिंग फुल है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद जब आप चेक कर लोगे कि आपकी लेबोरेटरी फुल मैक्स है तो आपको उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपके सभी ट्रूप्स आएंगे निकल के। तो आप इनमें से जो भी आर्मी यूज़ करते हो सबसे पहले उसको मैक्स कर लीजिए। जैसे कि मैं एक तो विज़ार्ड ले जाता हूँ और हीलिंग स्पेल भी ले जाता हूँ मैं। स्पेल आपके पास पहले खुली नहीं आएगी, आपको आगे जाके मिलेगी 5 टाउन हॉल पे और
सिक्स टाउन हॉल पे मिलेगी आपको स्पेल ले जाने के लिए, तो उससे पहले नहीं मिलेगी। और मैं होग राइडर भी ले जाता हूँ, इसलिए मैंने ये देखो मैक्स कर रखे हैं अपनी ये आर्मी दोनों, ये देखो। और ये देखो विज़ार्ड, बस मैंने आर्चर अभी मैक्स नहीं किया, बस हीलिंग स्पेल के बाद मैं आर्चर को मैक्स करूँगा अपनी। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जब भी मान लो आपने जाइंट अपग्रेड करना है तो आपको जाइंट पर क्लिक करना है। तो जब आप जाइंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर उसके जो जितने भी एलेक्जर में होगा वो यहाँ पर लिखा आएगा कि जैसे कि मेरे पास आ रहा है 5 लाख एलेक्जर लगेंगे अगर मुझे जाइंट 4th लेवल का करना है। और टाइम भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए टाइम देखिए ध्यान से, टाइम 12 आवर मतलब 12 घंटे में हो जाएगा हमारा जाइंट 4 लेवल का। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि जाइंट की जो हिट्स पॉइंट है वो कितने बढ़ जाएंगे और जो पावर है डैमेज है वो कितनी बढ़ जाएगी, यहाँ से पता लग जाएगा। तो आपको लेबोरेटरी का यूज़ भी समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं आर्मी कैंप पर। आर्मी कैंप का क्या फ़ायदा है अपग्रेड करने का, आप जितने ज़्यादा आर्मी कैंप अपग्रेड करोगे उतनी ज़्यादा आर्मी आप ले सकोगे। जैसे कि आप देख सकते हो, आप मेरी जगह है 175 की, आपकी थोड़ी कम की होगी तो आप थोड़ी कम आर्मी ले सकोगे, और मेरी अब ज़्यादा है तो मैं आपसे ज़्यादा आर्मी ले सकता हूँ। तो अगर आप भी मेरी की तरह आर्मी कैंप मैक्स कर लेते हो अपने, तो आपको भी देखने को मिल जाएगा कि भला आप भी अपनी आर्मी है वो ज़्यादा ले रहे हो। तो आर्मी कैंप का भी आपको पता चल चुका होगा कि आर्मी कैंप अपग्रेड करने से क्या फ़ायदा है। तो अब हम बात करते हैं वॉल की। वॉल को अपग्रेड करने से क्या फ़ायदा होता है। वॉल को अपग्रेड करने का मतलब है वॉल सिर्फ एक ही काम करती है, वो होती है जैसे कि हमने वॉल इस कैनन, ये कैनन है, इस कैनन के साइड में हमने वॉल लगा दी, समझो हमने वॉल लगा दी इसके साइड में, और किसी ने हम पर अटैक कर दिया, तो जब वो हमारे ऊपर अटैक करेगा तो उसके जो ट्रूप्स होंगे वो कैनन को डायरेक्ट नहीं मार पाएंगे, वो पहले तो दीवार को तोड़ेंगे, दीवार को तोड़ने के बाद फिर कैनन तक पहुंचेंगे, फिर कैनन को मारेंगे। आपको शायद समझ में आ गया होगा, मैं भी दिखाता हूँ आपको। आप इस अटैक में देख सकते हो, अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट। इस वाले अटैक में देखना, इसमें दिख जाएगा आपको, ये देखो, ये स्पेल थी, ये जाइंट है, ये देखो ध्यान से देखो, ये देखो जाइंट दीवार तोड़ रहे थे और ये देखो इन्होंने दीवार तोड़ दिया। अभी आर्चर टावर को तोड़ देंगे, देखो अभी आर्चर टावर को तोड़ रहे हैं और आर्चर टावर के इनको मार रहे हैं। देखो ये दीवार पे लगे हुए हैं, यहाँ पर आपने अगर ध्यान से देखा हो, ये देखो ये अब दीवार को तोड़ रहे हैं यहाँ पर। जब ये दीवार को तोड़ लेंगे तब आगे जाएंगे। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा दीवार का क्या फ़ायदा है। पर इसकी एक और कंडीशन है, वो ये है, अगर मान लो आपके ऊपर किसी ने अटैक किया और वो किया है अलग आर्मी से, वो किया है उसने एयर वाली आर्मी से, जैसे कि बैलून हो गया, बैलून भी हमारा एयर की आर्मी में आता है और ड्रैगन भी हमारा एयर में आता है, और जो ये हीलर है ये भी। तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि भला कौन कौन सी चीज़ें उड़ती है। पीका नीचे चलता है, देखो ज़मीन पे खड़ा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ज़मीन पे खड़ा है, और जितनी भी चीज़ें आपको उड़ती हुई दिखेंगी, ये देखो यहाँ पर उड़ रही है। तो जैसे कि अब माइनर है, ये भी धरती पर दिख रहा है आपको, और ये देखो ये भी उड़ रहा है, ये देखो उड़ रहा है ना। तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कौन सी चीज़ें नीचे चलती हैं और कौन सी चीज़ें उड़ती हैं। तो उड़ने वाली चीज़ों को दीवार तोड़नी नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट डिफेंस को मार सकती हैं। पर उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये एयर डिफेंस। ये एयर वाली चीज़ों के लिए इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, उनकी बैंड बजाते हुए टाइम नहीं लगाते। मैं अटैक में दिखा देता हूँ आपको, ये देखो मेरे पास किसी ने अटैक किया था और वो हीलर को अपने साथ लाया था। ये देखो ये रॉकेट है, ये लगा इसको हीलर को, ये देखो 1 2 3
4 और 4 बारी में ही हीलर को मार डाला, सिर्फ 4 बारी में ही। तो सोचिए कितने डेंजरस होते हैं रॉकेट। सिर्फ ये ऊपर वाली आर्मी को मारते हैं, जो ग्राउंड वाली आर्मी होती है उन पे कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ये एयर वाली आर्मी को ही मारते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको फ़िलहाल आर्मी का भी पता लग चुका है, और फ़िलहाल तो आपको सारा कुछ पता ही लग चुका होगा। आप सोच रहे होंगे कि मेरे आर्चर टावर और कैनन ऐसी क्यों है, ये मैक्स हैं इसलिए